मेरे पास भी ऑफर आया था कि अपना ऑफिशियल चैनल दे दीजिए ग्लोबल से, इतना माल आपको मिल जाएगा। मैं कर्जा खाने का मतलब इच्छुक नहीं हूँ। खेसारी जी वाला है तो खेसारी जी तो खुद कहते हैं कि हम ऑयल हैं हमारे बुधिया ठेहुना में तो खुद कहते हैं छतरी के 6 गो आ ब्राह्मण का 12 अहिर के एक बुद्धि के पटकिए के मारो। मतलब आपका कहना है कि यादव जी लोग जो होते हैं, अहिर जो होते हैं, उनका एक बुद्धि है और कोई बुद्धि नहीं है। अभी देखा जाए तो खेसारी जी की मुश्किलें बढ़ गई है। ग्लोबल म्यूजिक वाला जो मामला हुआ है आप भी जानते होंगे, हमारे दर्शकों को भी पता है। आप पुराने कलाकार हैं, आप भी कई कंपनियों से एग्रीमेंट किए होंगे फ्यूचर में, या फिर अभी भी होगा, या फिर जो भी चल रहा है। कैसे देखते हैं, क्योंकि आरोप लग रहा है, कई लोग कुछ बोल रहे हैं कि सारे सिंगर होते हैं कई कंपनी से पैसा उठा लेते हैं एक टाइम में और सारे कंपनी को सॉन्ग नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आलम राज जी? क्योंकि किसी से ले रहे हैं पैसा तो फिर देने का भी क्षमता रखिए। अगर आप किसी से मजाक कर रहे हैं तो बर्दाश्त करने का भी क्षमता रखिए। अगर आप पैसा लिए हैं या गाना आपको देना है तो उनको दे दीजिए। पावर स्टार से कुछ नहीं होगा, खेसारी लाल यादव ही अकेले झंडा गाड़ेंगे। छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 जी कि अहिरे के गो पटक के झंडा गाड़ा जी। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज नहीं है आलम राज जी हैं, इनको सारे दर्शक जानते हैं, सभी भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं और इनसे बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री पे। आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ होते रहता है, आज ये भी कर दिए हैं। अहिरे के एक बुद्धि जातिवाद ये भी फैलाने लगे हैं। पता नहीं क्या क्या करते, कभी गंगा जल लेके मुसलमान चललवा कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। स्वागत करते हैं, इसके बाद बात करेंगे। कैसे हैं भैया? बेइज्जत करके स्वागत करने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसा बात नहीं है, बेइज्जत नहीं कर रहे हैं आपको, क्योंकि अलग अलग कारनामों से अलग अलग कंटेंट पे आप काम करते हैं तो परिचय उसी तरह से हमको देना चाहिए, हमें जहाँ तक लगा। और हीरे के एक बुद्धि लाए हैं, कैसे इस कॉन्सेप्ट पे काम करना हुआ? क्योंकि जातिवाद गाना है कहीं ना कहीं, और जातिवाद अश्लीलता पे हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में आवाज़ उठता रहा है। आप उसमें दिखाए हैं कि ब्राह्मण के 12 गो बुद्धि तो राजपूत के 6 गो बुद्धि, तो कैसे कैसे अपना दिखाए हैं। अहिर के एक बुद्धि पटकिए के क्या कर दे, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए पहले गा दें। हाँ, थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दीजिए कि दर्शक। ये डुएट गाना है। पहले लड़की का लाइन है। हाँ। हर की आइल बानी शहर से समंदर के लहर से केहू नहीं बच पाई जवनिया के हमारा कहर से कि केकरा में पावर बा जे हमारा के संभारी जी। तो मेरा लाइन आता है वहाँ से कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 जी कि अहिरे के गो पटक के झंडा गाड़ा जी। अच्छा, मैंने कह रहा है कि पावर स्टार से कुछ नहीं होगा, खेसारी लाल यादव ही अकेले झंडा गाड़ेंगे। नहीं, पावर स्टार और खेसारी लाल के इसमें कोई मतलब नहीं है। तो राजपूत और जादव जी का बात हुआ है ना इसमें। देखिए, हम लोग गांव देहात में है ना, ये एक नहीं बोलते हैं चुटकीला कविता, जिसे पुरानिया लोग कहते हैं कि छतरी के 6 गो आ ब्राह्मण का 12 अहिर के एक बुद्धि के पटकिए के मारो। तो ये गांव में जो पुरानिया लोग हैं, अभी के जनरेशन के लोग नहीं जानते हैं। मतलब आपका कहना है कि यादव जी लोग जो होते हैं, अहिर जो होते हैं, उनका एक बुद्धि है और कोई बुद्धि नहीं है। ये मेरा मानना नहीं है। ये जैसे पुरानिया लोग कहते हैं तो उसी चीज़ को मैंने इसमें उठाया है। तो जो लोग कहते हैं, मैंने इसको म्यूजिक के माध्यम से, गाना के माध्यम से परोस दिया। आपने गाना के माध्यम से देखा, लेकिन हम एक नज़रिया से और देखते हैं। हर सिक्का का 2 पहलू होता है। क्या खेसारी जी को एक ही बुद्धि है, इसीलिए कहीं फंस गए का ग्लोबल म्यूजिक वाला मामले में? अब खेसारी जी वाला है तो खेसारी जी तो खुद कहते हैं कि हम ऑयल हैं हमारे बुधिया ठेहुना में तो खुद कहते हैं। मैंने आप भी मानते हैं कि अहिर का ठेहुने में बुद्धि होता है? देखिए, हम किसी से पर्सनली क्या मानना है नहीं मानना उससे हमको मतलब नहीं है। ये जो कहावत है, गांव देहात में कहावत ये होता है कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 अहिर के एक बुद्धि। तो ये गांव देहात में जो ये कहावत है, इसको मैंने गाने के रूप में ढाला है, ना कि इससे कोई व्यक्तिगत और जातिगत तो मेरे को किसी से दुश्मनी है, ना कि मैंने किसी को टारगेट किया कि हाँ उनको मैं पावर स्टार और खेसारी लाल यादव के बारे में गाऊं। ऐसा कुछ है नहीं मेरा। कहीं टारगेट तो नहीं किया है ना? नहीं। कोई भी कास्ट को, ब्राह्मण हो, राजपूत हो या फिर अहिर हो, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ये गांव में, जैसे गांव में कोई भी बुजुर्ग लोग हैं जो 60+ हैं, उनसे पूछिएगा तो वो लोग ये चुटकिला कहते हैं 60+। अभी नए जनरेशन के लड़के हैं तो उन लोग को नहीं मालूम है। हो सकता है कि उनके आक्रोश आए कि नहीं ये गलत है, तो भाई तो अब वो सबको तो हम खुश नहीं रख सकते। अच्छा, आलम राज जी हमेशा अलग कंटेंट पर ऐसा काम करते हैं कि कुछ ना कुछ विवादे हो जाता है। हमको लगता है कि ये गाना में भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होगा। क्यों ऐसा हमेशा गाना लाते हैं? अलग कंटेंट पे काम तो करते हैं, अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के लाते हैं कि थोड़ा सा उस पर कंट्रोवर्सी हो जाता है। देखिए, मेरा नाम आलम है। आलम मीन्स
जहान होता है। जहान, बिल्कुल। तो जहान मतलब मान लीजिए कि जहान में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ है। तो जब मैं जहान से घूम रहा हूँ, जहान में हूँ, और मेरे नाम का अर्थ ही जहान होता है, तो अलग अलग चीज़ लाना ज़रूरी है। अब एक एक चीज़ के कौन चीज़ के अब कोई है कि अब ढोड़ी के 24 घंटा ढोड़ी पर गोल्फर पर, काजर पर, एती पर, मतलब अब एक ही को चीज़ पे ना रह के मैं हर बार, आपने देखा होगा बोलो मुसलमान चल, उसमें मैंने कोई कंट्रोवर्सी का मतलब नहीं था, उसको ज़बरदस्ती लोगों ने कंट्रोवर्सी बना दिया। फिर मैंने वो गाया 15 अगस्त के टाइम, हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में ऐसा हिंदुस्तान बना दे रहा। तो मैं एक भाईचारा और एकता का प्रतीक देते रहा हूँ। ये जो गाना है तो ये कहावत है, जैसे चुटकिला लोग गाँव में कहते हैं, छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12, तो ये कहावत है, ना कि इसमें किसी व्यक्ति और जाति विशेष को ठेस पहुँचाने का काम हुआ है। मैं अपने दर्शकों से बता दूं, ये वही आलमराज हैं जिन्होंने एक समय था कि तहलका मचाया था कि जाए दो ये जान जगह पर जाता। ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड अभी भी ट्रेंड कर रहा है, उसी मुद्दे पे आने वाला था। 10 साल बाद वही गाना फिर से आज इंस्टा पे ट्रेंड करने लगा है। तो मैं चाहूँगा कि वो 2 लाइन गाने से आपको बहुत पहचान मिला है, वो 2 लाइन गाना हमारे दर्शकों के लिए जरूर आज हो जाए। अभी इंस्टा पे मेरा 3-4 गाना ट्रेंड कर रहा है। जगह पे जाता, उकारू हमारा दर्द पर, फिदा पे हमारा मर्द पर, एक और कोई गाना है मैंने देखा नहीं, एक लड़का भेजा था स्क्रीनशॉट। तो अभी मैं जगह पे जाता, ट्रेंड जगह पे जाता हूँ। आपको बता दें कि लगभग आज को तारीख हो, आज 10 तारीख हो, तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 20-25 दिन से वो लगातार ट्रेंडिंग में है। वो गाना ऐसे था, वो मेरे लाइफ का करियर का सबसे बड़ा गाना था कि धीरे धीरे डालो ना बहुते दुखाता, कि धीरे धीरे डालो, कि धीरे धीरे डालो ना बहुते दुखाता, कि जाए दरानी ई तो जगह पजाता, जाए दरानी ई तो जगह पर ज़्यादा। उस टाइम में काफ़ी छोटा था, उस टाइम का आवाज़ अभी का आवाज़ में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। उस समय लग रहा है कि बच्चा गा रहा है। तमाम प्यार मिलने के बाद भैया, आप जब जिस तरह से ये गाना अभी ट्रेंड कर रहा है, क्या इसको 2 लाने के लिए कोशिश करेंगे, या फिर डरते हैं कि इतना बड़ा गाना वो रह गया, उसको छेड़ना नहीं चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ? देखिए, वो जो चल रहा है चलने दीजिए, उसके इर्द गिर्द लाएंगे, इर्द गिर्द लाएंगे, लेकिन उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जो चल दिया, मान लीजिए कि जो मेरे लाइफ का एक हिस्सा है वो, तो उसको छेड़ना ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा भैया आपके गाने से हट के थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्री पे बात कर लेते हैं। अभी देखा जाए तो खेसारी जी की मुश्किलें बढ़ गई है, ग्लोबल म्यूजिक वाला जो मामला हुआ है, आप भी जानते होंगे, हमारे दर्शकों को भी पता है। आप पुराने कलाकार हैं, आप भी कई कंपनियों से एग्रीमेंट किए होंगे फ्यूचर में, या फिर अभी भी होगा, या फिर जो भी चल रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आरोप लग रहा है, कई लोग कुछ बोल रहे हैं कि सारे सिंगर होते हैं, कई कंपनी से पैसा उठा लेते हैं एक टाइम में, और सारे कंपनी को सॉन्ग नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आलमराज जी? क्योंकि आप भी ऑलरेडी खेसारी जी के टाइम से ही गाते आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मेरा कहने का मतलब है ना कि देखिए, अगर आपको किसी से ले रहे हैं पैसा, तो फिर देने का भी क्षमता रखिए। अगर आप किसी से मजाक कर रहे हैं तो बर्दाश्त करने का भी क्षमता रखिए। अगर आप पैसा लिए हैं या गाना आपको देना है तो उनको दे दीजिए। आप उनके अलावा भी मैं देखा हूँ कि बहुत सारे भोजपुरी के ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो मतलब एडवांस पे टूट पड़े थे। मेरे पास भी ऑफर आया था कि अपना ऑफिशियल चैनल दे दीजिए ग्लोबल से, इतना माल आपको मिल जाएगा। मैं कर्जा खाने का मतलब इच्छुक नहीं हूँ। आपने उस जाल में नहीं फंसा? नहीं, मैं हाथ नहीं बढ़ाया। देना भी होगा तो इस तरह दे देंगे। मैं पैसा क्यों लूँगा? दे देंगे, जो इनकम होगा वही हमको दीजिए। एक्स्ट्रा लेने का क्या मतलब? हो सकता है अब इनके साथ मुश्किलें बढ़ने का कारण होगा कि एग्रीमेंट में कुछ लिखा होगा, जो अब हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ल नहीं किया, चाहे बहुत ज़्यादा जानत नहीं कि एकर बारे में का भइल बा कैसे ना, लेकिन वो इतना है कि अगर फिर से केस खुला है, चाहे गाने बजाने का मामला है, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बढ़ गई होंगी। बिल्कुल, मुश्किल तो उनका बढ़ी है भैया। आप हालांकि बहुत पुराने कलाकार हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसमें कौन गलत है? कंपनी दोषी है या फिर सिंगर दोषी है? किसको आप दोषी मानते हैं? देखिए, मैं दोषी किसी को नहीं मानता हूँ। अब उन लोगों के अंदर का क्या मैटर है ये जानना जरूरी है। अब बिना जाने एक दूसरे को दोषी बना देना, अब मैं ये कहूँ कि खेसारी लाल जी दोषी हैं तो ये भी गलत होगा, मैं ये कहूँ कि ग्लोबल म्यूजिक वाले दोषी हैं तो ये भी गलत होगा। पहले दोनों को समझना जरूरी है कि गलतियाँ हुई कैसे, किस मुद्दे पे हुई। अगर पैसा लिए हैं और उनको गाना देना होगा, अगर गाना नहीं पूरा होगा तो ये भी हो सकता है।
तो गाना मेरा कहने का मतलब है कि गाना पहले दे दीजिए, दे के सब लेन देन से ख़त्म कर दीजिए। आपको कौन पैसा का इतना अकाल पड़ा है कि एक के लिए बेचारा 10 करोड़ उठाना जरूरी है? आप तो समाज सेवी हैं, समाज को सेवा कीजिए, पैसा लोगों को दीजिए, ले क्यों रहे हैं? बिल्कुल, इस मैटर को बैठ के सुलझाया जाए तो बेहतर रहेगा। भैया जाते जाते पहले अहिर के एके बुद्धि वाला 2 लाइन और गुनगुना दीजिए, उसका अंतरा कुछ गुनगुना दीजिए कि ताकि दर्शकों को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आए और ज़्यादा वो त्रिमूर्ति म्यूजिकल पर जाके सुने। अंतरा बाद में गा देंगे, उसका पंच लाइन खाली इतना ही है। हर कि छतरी के छ बुद्धि बढ़ा मन के बारह जी, कि छतरी के छ बुद्धि बढ़ा मन के बारे जी। अरे अहिरे के गो पटक के झंडा गाड़ी जी, अहिरे के गो पटक के झंडा गाड़ी जी, अहिरे के गो। चलिए, काफ़ी बेहतरीन गाना लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा जातिवाद का झलक है, लेकिन भैया कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं, ये कहावत है, ये कहावत है, उस पर हमने गाना क्रिएट किया है। हालांकि आप भी मतलब किस गांव से हैं आप? हम बिहिया के पास बिहिया में आपके जो 60 प्लस के जो भी बुजुर्ग लोग होंगे उनसे पूछिएगा कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारह। हम भी सुने हैं। हाँ, तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं तो ये कहावत है, गाँव में कहा जाता है, ये लोग बुरा नहीं मानते हैं। अब जो इसको भी कोई बुरा मान जाता है तो समझिए कि वो मतलब टारगेट वाला लोग है। तो आप लोग एक बार जाइए त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पे और सुनिए इस गाने को। और क्या लगता है आपको आलम राज जी के बात से, क्या आप सहमत हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। जय हो।